लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। 6ठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया। लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज़ है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते ये बना उनसे, आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी कि आप लोग सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी नहीं है। अब प्रवृत्ति माने इधर उधर दौड़ने की आपकी जो क्रिया है वो आपका है। अब बताइए, और सब हाँ हाँ कर रहे हैं। और आप निवृत्ति मार्गी नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग में मत जाइए, क्योंकि सहयोग ज्ञान मार्ग है। आप अपने तरीके से चलिए और गुरुओं की सेवा करिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ये करिए वो करिए वो करिए। और लोग मान गए। कोई किसी को कहे कि तुम निवृत्ति मार्गी नहीं हो तो एक तरह से तो ये गाली हो गई। लेकिन किसी को संस्कृत मालूम नहीं जो बोल रहे हैं, ठीक है भाई कुछ तो उन्होंने बनाया है। और प्रवृत्ति का मतलब है आप अलग अलग चीज की तरफ दौड़ना। और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सिर्फ गुरुओं की सेवा करिए, एक पोता भर के आप एक बहुत से ये ले आइए, कहते हैं जिसको के मूर्तियां ले आइए, उनकी पूजा करिए। अब बैठे हैं सवेरे 4 बजे से कर रहे हैं, फिर ये उपास करिए, वो तपास करिए, इतने कर्म कांड हमारे अंदर भर दिए कि हम उसी में लुटे जा रहे हैं। ये भी नहीं हमारे समझ में आता कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ। हमारे बाप दादाओं ने ये किया और हम भी वही कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने भी साफ कहा कि मूर्ति पूजा बंद, क्योंकि पता नहीं किसने बनाई है, किस वजह से बनाई। लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने जो मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करी? उस पत्थर की क्या विशेषता थी? उस पत्थर में क्या बात थी जो कह रहे थे मूर्ति पूजा मत करो, तो इस पत्थर के चारों तरफ क्यों घुमाते हो? उसकी वजह ये थी कि मक्का में मक्केश्वर शिव है, वो शिव है, मक्केश्वर शिव है। लेकिन अब कैसे जानिएगा आप कि वो मक्केश्वर शिव है? आप कैसे जानिएगा कि स्वयंभू मूर्ति कौन सी है? आपके पास कोई साधन नहीं। इसीलिए जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 6 चक्रों को छोड़कर जब उस चारों तरफ फैली हुई उस दैवी शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब आपके हाथ में ही चैतन्य बहता है। तब आपके हाथ बताएंगे कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर पहले ही से बना के रखी, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अब आपके हाथ बता रहे हैं, माने आपके हाथ जानते हैं। ये भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया कियामा, अब इसे प्राप्त करो। कोई पढ़ता भी है कि नहीं पता नहीं। जब हाथ बोलेंगे तो इस हाथ से पता चलेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सत्य है। अब कोई कहे कि मक्का में क्या रखा है, अब हाथ उधर करके देख लीजिए। जो लोग सहयोगी हैं सब देख सकते हैं कि कितने चैतन्य की लहरियां। तो कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये आप अपने हाथ पर जान सकते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था
ये पूरा यंत्र ही हमारे अंदर बना हुआ इतना सुंदर है। और फिर जब ये व्यवस्था हो जाती, जब आप उसे प्राप्त कर लेते, तो कमाल की बात है कि आपके अंदर के दोष अपने ही आप लय हो जाते, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में गुजर जाते। आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, ये जो आपके शत्रु हैं, भाग जाते। अब हमें तो आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में जब हमने पहले दिन प्रोग्राम किया था, तो वहाँ 6 ड्रग एडिक्ट्स आए थे। वो लोग ड्रग लेते थे और दूसरे दिन ही वो साफ हो गए। तो कहिए, ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया? कहले पता नहीं, अब तो हमें लेना नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें देखना नहीं। बड़े बढ़िया लोग हो गए, वही आज बहुत कार्यान्वित है और कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि जो अपने को प्राप्त करो कहा है, माने अपने आत्मा को जानो, उसकी व्यवस्था भी हमारे ही अंदर बनाई हुई है। जैसे कोई बड़ी दैवी हमारे यंत्र विद्या है, या कहना चाहिए कि मशीन है हमारे। और जब ये चल पड़े, जब ये शुरू हो जाती, तब एक से एक चमत्कार आपको अपने ही बारे में दिखाई दे। कितने शराबी कबाब थे, उन शराब छोड़ दी। कितने ही दुष्ट लोग थे, उन्होंने दुष्टता छोड़ दी। मैं तलियाती में गई तो वहाँ पर एक माफिया के मुख्य डॉन, चीफ वहाँ थे, तो उन्होंने सहयोग ले ली। कभी कमाल है, इन्होंने सहयोग कैसे ले गए? कहले माँ, वो सहयोगी हो गए, वो आपसे मिलना चाहते। वो आए तो इतने नम्र, बस उन्होंने इतना कहा कि माँ, मैंने बहुत गुनाह किए, उनकी मुझे माफ़ी हो जाएगी या नहीं ये बताइए। अरे मैंने कहा क्या बात करते, तुमने गुनाह किए वो तो हो गए, भूतकाल में हो गए, पीछे हो गए। आज मैं तुमसे तो बात कर रही हूँ वर्तमान की, और वो बात खत्म हुई। अब वर्तमान में तुम क्या हो गए, तुम आज कहाँ से कहाँ हो गए हो, ये देख लो। फिर उसने इतनी मदद की हम लोगों की, इतनी सराहना करी, और एक तरह से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह जो माफिया का सबसे वहाँ मुख्य आदमी था, उसमें ये बदल कैसे आ गया, वो कैसे इस चीज़ को मान गया। ये घटित हो गया, उसने कुछ उसको लेक्चर नहीं दिया, कुछ उसको समझाया नहीं, बताया नहीं। ये घटना है, और ये घटना इस कलयुग में होना अत्यावश्यक है, क्योंकि उससे आदमी जो है परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आदमी परिवर्तित हो जाता है, तब वो इतना निखर आता है, इतना सुंदर हो जाता है। आज दुनिया को इस परिवर्तन की ज़रूरत है, और यही परिवर्तन करना ही हम सोचते हैं। आप सब सहयोगियों का कार्य है। मैंने तो जहाँ तक हुआ की है, मैंने इतने देशों में घूमी फिरी हूँ। अब आप लोगों को चाहिए, जो सहयोग में आए हैं या आने वाले, उनको चाहिए कि और लोगों को बचाएं और उनको इस परिवर्तन में लाएं। बहुत से लोग भटके हुए हैं, यानी परमात्मा के नाम पे भटके हुए, धर्म के नाम पे भटके हुए हैं, किसी भी चीज़ में भटके हुए हैं। उनको जब आप इस अवस्था में लाएंगे, तब आप देखिए उनका रूप कैसे बदल जाता है। अब इतनी सारी यहाँ बत्तियाँ जल रही हैं, इनका अगर कनेक्शन उसके साथ न हो, मेंस के साथ, तो क्या जल सकती हैं? इसी प्रकार जब तक हमारा ही संबंध, जैसे कि ये है, इसका संबंध अगर मेंस के साथ नहीं हो, तो इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार हमारी हालत है कि हमारा संबंध उस महान शक्ति के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्य ही प्रेम है, ये सत्य ही आनंद है। जब आपका चित्त इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित होता है, तो आप एक अलग ही प्रकाशमान व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की जो
सारे संसार की भलाई कर सकते, सारे संसार में सुख दे सकते। अगर मनुष्य बदल गया तो कौन सी आफत आएगी? सारी आफत तो मनुष्य से ही है। जब मानव ही बदल जाएगा तो कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि किसी तरह से जितना हो सके और लोगों की भी जागृति करें और इस जागरण में वो इसे प्राप्त करें। इसको प्राप्त करने के बाद देखिए, मैंने तो यही देखा, न कहीं झगड़ा होता है, न कोई आफत होती है। कोई भी देश के लोग आए, कहीं से भी आए, न कोई मोर्चा बांधता है, न कोई झंडे उछाता, कुछ नहीं। बस एक दूसरे का समागम ही सबसे बड़ा आनंद का सागर है और एक दूसरे से मिलकर ही बड़ा अच्छा लगता है। अपने देश की तो संस्कृति है कि भाईचारा होना चाहिए, सबसे आपसी मिलावा होना चाहिए, हर एक चीज़ में एक तरह से हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये तो अपनी संस्कृति है। पर फिर विचित्र विचित्र बातें होती गई, ये देश अनेक इसमें विभाजित हो गया और इसलिए इसमें भी बहुत से झगड़े हो रहे हैं। जहाँ देखो वहीं झगड़े, कहीं जाइए तो वो एक मोर्चा लिए वो खड़े हैं, तो उधर दूसरा मोर्चा लिए खड़े हैं। और कोई भी बात को लेकर के, इस तरह से कोई सी भी चीज़ को लेकर के एक गठबंधन करने का और झगड़ा करने का, ये इंसानियत की निशानी नहीं। ये तो जानवर भी नहीं करते, फिर इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान जो है ये सबसे ऊंची चीज़ परमात्मा ने बनाई है और उसने इतना सुंदर अपने अंदर ये पूर्णतया एक इंतज़ाम कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पैसा ऐसा देने से कोई मतलब ही नहीं है।